देखिए ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन जो आएंगे, जनरल अवेयरनेस रहेंगे, जनरल नॉलेज रहेंगे, करंट अफेयर रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन में तो अब करंट अफेयर कोई भरोसा नहीं, कहीं भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हाँ, जो भी है एक बार ईयर वाइज, जिसके यहाँ पे हम लोग जनवरी में जितने भी करंट अफेयर आए हैं 2025, जो भी फंसने वाले क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि वैश्विक शक्ति शहर सूचकांक 2024 में किस शहर में विश्व स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया और पश्चिम एशिया में शीर्ष स्थान पे हासिल किया। यानी पश्चिम एशिया, जो पश्चिम एशिया है उसमें एकदम नंबर 1 पे। और पूछा कि विश्व स्तर पर, अगर विश्व स्तर की बात करिया जाए तो वहाँ पे 8वां नंबर आना चाहिए। ठीक, तो कौन सा है? तो हमारा सर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दुबई। कौन सा हो जाएगा? दुबई। ठीक है, अब कुछ विशेष नॉलेज देख लेते हैं। दुबई में वैश्विक शक्ति शहर सूचकांक, जिसे कहते हैं GPCI, 2024 में विश्व स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया और लगातार दूसरे वर्ष मध्य पूर्व शीर्ष शहर बना हुआ है। यानी इसके पहले भी वो क्या था? दुबई था, और आज भी, मतलब इसके पहले भी फर्स्ट पे था और दूसरे पर भी। ठीक, तो विश्व स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया। ठीक, आठवां स्थान। जापान के मोरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किया। ये कौन करता है? मोरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा ये जो होता है चयन, कौन करता है? जापान में, जो जापान का है मोरी मेमोरियल फाउंडेशन, वो करता है, जिसे कहते हैं JPCI। 6 प्रमुख क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, विकास, संस्कृति, संपर्क, जीवन स्तर पर सुगमता के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, इतना ठीक है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट है कैरम मीटिंग डे नेंटेंस मेट्रोपोल 2025 में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ज्योति आराजी। कौन? ज्योति आराजी। इसने जो है 60 मीटर इंडोर, ठीक, ये इंडोर है, एक आउटडोर होता है, एक इंडोर। तो इंडोर जो क्या, कौन सा बोलते हैं इसे? बाधा दौड़। कौन सा? बाधा दौड़ में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीती है। ठीक, तो कौन हो जाएगा? ज्योति नाम से बस याद रखिए, ज्योति बहुत है। ठीक, ज्योति नाम याद है तो इतना पूरा हो जाएगा। आराजी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये उनके बाद में है, उनके बारे में है, देख लेते हैं। कहा उन्होंने आ गया मैं। ठीक, उन्होंने जो है 8.4 सेकंड में समय के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, और जो उनके अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ इतने बेहतर था। ठीक, इतना जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, बस इतना याद करिए। ज्योति फ्रांस के नेंटेंस एथलेट इंडोर मीटिंग में 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ठीक, आपको सिर्फ इतना
एलिट इंडोर मीटिंग में 60 मीटर बाधा दौड़। अगर बाधा की आए 60 मीटर बाधा दौड़ तो किसने जीता है? ज्योति राजे ने जीता है। ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव ने ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कह रहे हैं कि एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जो एमपी में जाता है मोह जाता है। एमपी यानी एमपी का क्या है? पहला अक्षर यम। पहला अक्षर क्या है? यम से मोहन यादव। तो इस तरह आप माइंड सेट कर सकते हैं कि मोहन एमपी के प्रधानमंत्री कौन है? यम से मोहन। ठीक, मोहन यादव। ओके। तो कौन है? कौन क्या है? कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर। देखिए मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश इंदौर पड़ता है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर नंबर 1 पे इंदौर माना जाता है। हर साल फर्स्ट पे कौन आता है? इंदौर आता है। ठीक। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ड्रोन परीक्षण केंद्र उद्घाटन कहाँ किया है? इंदौर में किया है, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में। ठीक है। ओके। कुछ इम्पोर्टेंट चलिए कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। जैसे देखिए हिमाचल प्रदेश ड्रोन स्टेशन। इसमें क्या कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन उत्पन्न आपदा प्रबंधन चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पहल ड्रोन स्टेशन स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है। ठीक। अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में ड्रोन स्टेशन स्थापित, ठीक, कितने में किया गया? 800 करोड़ रुपए में। तो आप मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह। हिमाचल प्रदेश का कौन है मुख्यमंत्री? सुखविंदर। हिमाचल प्रदेश में जाने पे बहुत सुकून मिलता है। हिमाचल प्रदेश जाएंगे कभी आप तो वहाँ पे क्या मिलता है? हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है। ठीक। सुकून से क्या हो जाएगा? जब सुकून मिलता है, सुकून मिलता है तो साथ से क्या हो जाएगा? सुखविंदर। ठीक। इस तरह आप माइंड सेट कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो वहाँ मिलेगा हमको बहुत क्या मिलेगा? सुकून। और सुकून से सा से सुखविंदर। ठीक। चलिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू किया गया 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट स्वच्छ लिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है उन लोग का? उद्देश्य ये है कि शहरी स्वच्छता और यूएलबीएस के बीच नवाचार को बढ़ाना। ठीक। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर। केंद्र के मंत्री मनोहर लाल। अगर आप पूछे केंद्रीय मंत्री कौन है तो मनोहर लाल। कौन है? मनोहर लाल द्वारा। ठीक है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल। ठीक है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर। देखिए अगर जो हमारा कोई आवास अच्छा बना के दे दे हमें, क्या क्या बना के दे दे? आवास दे दे। और शहरी मामला कोई शहरी मामला हो गया
उसको अच्छा कर दे, नाला नाली बना दे, पानी निकासी बना दे, जो भी है हमारे आवास को देखभाल करे, तो क्या करता है, हमारे मन को मोह लेता है। ठीक, जो हमारे मन की सुने, कौन सुने, हम जो हमारे मन की बात सुने, मन की बात सुने। तो मन की मतलब मनोहर लाल, यानी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर कौन है, मंत्री कौन है, मनोहर लाल है। कौन है, मनोहर लाल। मनोहर लाल क्या करते हैं, ये मन को मोहित कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपको माइंड सेट करके बैठा सकते हैं। तो अगर पूछो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो मनोहर लाल, क्योंकि जो हमारे आवास को जो भी कमियां हैं, जैसे आवास बनाना है, शहरी मामला कोई हो गया, लाइट लगवाना है, कुछ भी करना है, तो सब क्या मनोहर लाल करवा देंगे। तो 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए टूल किट लॉन्च किया और सबसे स्वच्छ शहर प्रतियोगिता के लिए सुपर स्वच्छ लिंक शुरू किया। शहरों के बीच प्रतियोगिता के माध्यम से शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता प्रदर्शन पर शहरों का रैंक करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा। शहरों को उच्च स्तर की स्वच्छता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली प्रतियोगिता होगी। सब वही है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सोंगली सुरंग किस देश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है। कहाँ पे, सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग, ठीक, चीन में है। क्या नाम उसका, तियानशान सेंगली सुरंग, ठीक, चीन में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग, उसका क्या नाम है, तियानशान सेंगली सुरंग। आप सेंगली या तियानशान बस इतना याद करिए, तियानशान, ठीक, चीन में। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग चीन के जिजियांग में स्थित है। ठीक, कितने किलोमीटर की, 22 किलोमीटर लंबी सुरंग चीन के जिजियांग में स्थित है। कितने किलोमीटर की, 22 किलोमीटर, 22.13 मीटर का ये स्थित है चीन में। सोचिए 22 किलोमीटर का सुरंग है। इसमें दक्षिणी उत्तरी बीच यात्रा का समय काफ़ी कम होगा। ठीक, ऐसा नहीं पूछेगा, बस आपको पूछेगा कहाँ पे स्थित है, कितना किलोमीटर ये पूछ सकता है, तो आप बता देना 22.13। 22 याद करिए, इतना बहुत है। ठीक, नेक्स्ट, फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024-25 किस टीम में जीती, तो किसने जीता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किसने जीता, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल 33 बार संतोष ट्रॉफी जीत चुका है। हैदराबाद के गाचीबोली स्टेडियम में फाइनल केवल 1-0 से हराकर पश्चिम बंगाल जीत गया। और कुछ जानने की जरूरत नहीं इसमें, इतना बहुत है। चलिए, भारत और नेपाल के बीच 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है, तो कहाँ पे, सलझंडी में किया गया है। भारत और नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में किया गया है। 18वां, ये भी याद करिएगा, कौन सा 18वां है, वो भी कौन सा, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। ठीक, सूर्य किरण बहुत सारे अभ्यास हैं नेपाल के साथ। ठीक है, 18वां पूछेगा तो सलझंडी में किया गया। पंचायती राज संस्थानों को निर्वाचित महिला
प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम बताइए। पंचायत से संसद। ठीक, पंचायत राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को शक्ति बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कौन सा पहल नाम बताइए। कौन सा है? पंचायत से संसद। ठीक, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के संविधान सभा में केंद्रीय हाल में किया था। यह पहल पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिलाओं को सशक्त बनाने में केंद्रित है। ठीक है, बस इतना जानिए, कुछ मत जानिए। किस भारतीय राज्य के तिरुवनंतपुरम प्रतिमा की विवेकानंद रॉक मेमोरियल जोड़ने वाला भारत का पहला कांच का समुद्री पुल डाउनलोड किया गया? तमिलनाडु। मेन पॉइंट इसमें क्या है? कांच का समुद्री पुल। किस भारतीय राज्य ने तिरुवनंतपुरम प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाला भारत का पहला कांच का समुद्री पुल अनावरण किया गया है? कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, कांच का समुद्री पुल। अगर पूछे कांच का समुद्री पुल, तमिलनाडु पे लगा दीजिए। तमिलनाडु। ग्लोबल फायरबॉक्स इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 4वां है। और ग्लोबल फायरबॉक्स इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष स्थान पे है? यूएसए है। कौन सा है? यूएसए है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो किसे कहा गया? एनाबेल सदरलैंड को। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन चलाएंगे? सिंध-4 चलाएंगे। भारत के G20 अध्यक्षता पर शिखर सम्मेलन के बारे में अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? हाउ इंडिया स्केल माउंट G20। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि भारत के G20 अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? हाउ इंडिया स्केल माई G20। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अर्पणा सेन को। किसे? अर्पणा सेन को। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अर्पणा सेन। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कौन सा विशेष FM रेडियो चैनल शुरू किया गया था? तो कौन किया गया था? कुंभवाड़ी और कुंभ मंगल ध्वनि। कुंभवाड़ी और कुंभ मंगल ध्वनि। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुंभवाड़ी और कुंभ मंगल ध्वनि। ऊपर देख, गंगावाड़ी कुंभ ध्वनि नहीं, कुंभवाड़ी कुंभ मंगल, इस तरह। नौकरी बाजार की तैयारी के लिए क्यूबस फ्यूचर स्केल्स इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा रैंक हासिल है? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। होम्योपैथिक और एनीमिया पुस्तक लेखक कौन, जो अप्लास्टिक एनीमिया के उपचार में होम्योपैथी की सफलता पर प्रकाश डालती है? डॉक्टर AK द्विवेदी। हाल ही में किसने मिडवाई मैट्रिक्स सचिव के रूप में होता है कि CEO में पदभार ग्रहण किया? अभिनेश। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 25। भारत के राष्ट्रपति मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति सोडुमरतनम द्वारा स्मारक लोगों के अनावरण के साथ कितने वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित किया है? तो कितने? 60 वर्ष। सितंबर 2024 में भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता कौन सा मील का पत्थर पार कर जाएगा? 200 गीगावाट।
किस मिशन के तहत मिड-वाई अर्धचालक कौशल विकास के लिए आईआईटी के सहयोग कर रहा है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक, चलिए रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर का फंसे ना फंसे कोई भरोसा नहीं है, साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके।